एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरजीपीवी बीटेक 6th सेम मैकेनिकल के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और एक सब्जेक्ट है मशीन कंपोनेंट डिजाइन, और इस सब्जेक्ट को आरजीपीवी से पढ़ने वाले बीटेक मैकेनिकल 6th सेम के सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है। और हम लोग जो भी स्टडी इस सब्जेक्ट की करना स्टार्ट करेंगे, इससे पहले एक बार पिछले पेपर जो भी हो चुके हैं उनको हम देखना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे हम उस तरह की तैयारी कर सकें। और इसी कड़ी में हम लोग आज जो पिछला पेपर मई 2024 में रेगुलर पेपर हुआ था उसको देखेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देख लें, मई 2024 के लिए लिखा हुआ है और यहां पर सब्जेक्ट का नाम भी लिखा मशीन कंपोनेंट डिजाइन। और पेपर का जो नंबर रहता है 70 नंबर का, वो वही रहेगा मैक्सिमम नंबर। उसमें से हमें 22 नंबर लाने हैं, ये भी पूरा क्लियर है। बकाया इंस्ट्रक्शन सभी में एक जैसे रहते हैं। टोटल हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं। 8 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट करना? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन की जो नंबरिंग रहती है, यदि ए बी करके दिए गए तो 7-7 नंबर के होंगे, और यदि कोई सिर्फ सिंगल क्वेश्चन है तो वह 14 नंबर का होगा। इसलिए यहां पर लिखा रहता ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। हम किसकी कर रहे हैं? यूनिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का है। यहां पर बहुत जो भी बातें मैं बताऊंगा उन पर आप बहुत ध्यान देंगे, गौर करेंगे। यहां पर जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट की यदि हम बात करें तो 7 से 14 नंबर तक की थ्योरी पूछी जाती है। कितने से? 7 नंबर की भी पूछी जा सकती है और 14 नंबर तक की भी पूछी जा सकती है। जैसे कि इस पेपर में हम देख सकते हैं 4, 5, 4, 9, 5, 14, मतलब 14 नंबर की थ्योरी पूछी गई। कई पेपर और भी हैं जिनमें हमने देखा सिर्फ 7 नंबर की थ्योरी पूछी गई, लेकिन पहले चैप्टर से थ्योरी जरूर पूछी जाती है। तो पहले चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसकी हमें तैयारी कर लेना है। पहले चैप्टर के बारे में आप लोग समझ गए। हमें क्या करना है? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की तैयारी करना है। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहता, थ्योरी तो पूछी ही जाना कितने 7 से 14 नंबर की, 7 से 14 नंबर की, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी 7 से 14 नंबर तक के पूछे जा सकते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे। 7 से 14, क्योंकि कई बार क्या आता है सिर्फ छोटा न्यूमेरिकल 7 नंबर का पूछ लिया, तो कई बार पूरा एक अलग से क्वेश्चन देते हैं जिसमें 14 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो ये पहली यूनिट के बारे में आप समझ रहे हैं, अभी तो ध्यान से सुनते चले। तो अब यहां पर देख सकते क्वेश्चन नंबर 2, 14 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। यदि आप शिवानी की क्यूबी खोलेंगे, जो आपकी शिवानी की क्यूबी है, उसके पहले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए, यदि उसकी प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे तो आपको सेम की सेम कुछ ना कुछ ऐसा ही मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे शिवानी की तो आपको ऐसा सेम का सेम मिल जाएगा। मतलब यहां पर हमने ये देखा कि यूनिट 1 से 14 और 14 कितने होगा? 28, मतलब 28 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ लिए गए पिछले रेगुलर पेपर में। इसलिए पहली यूनिट, दूसरी और तीसरी इंपॉर्टेंट होती। मैं हमेशा बोलता हूं पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट को आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अभी बिल्कुल पूरा का पूरा टाइम है, फिर आप एग्जाम के टाइम परेशान होते हैं। और जो भी आप काम करते हैं, मैंने देखा है किस तरह घबराते हैं, सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो मैं अभी से बोल रहा हूँ, और मैंने पहली यूनिट स्टार्ट भी कर दी है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन हो। तसल्ली से पढ़ना है, समय बहुत है हमारे पास। पहली यूनिट मैंने स्टार्ट की है, जैसे जैसे मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते चले। और अदर सब्जेक्ट हैं आपकी, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी आप एग्जाम के टाइम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स और जो मशीन कंपोनेंट डिजाइन है, इनमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मैं अभी से करवा रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ते चलें तो तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा है फर्स्ट यूनिट से ही 14 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया। कई बार ये न्यूमेरिकल 14 नंबर का तो यहाँ पर पूछा गया, ये 21 नंबर की न्यूमेरिकल और 7 नंबर की थ्योरी भी हो जाती है। लेकिन अभी इस पेपर में 14 नंबर की थ्योरी और 14 नंबर का न्यूमेरिकल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में 14 नंबर का न्यूमेरिकल है, लेकिन ये न्यूमेरिकल मॉडिफाई गुडमैन रिलेशन और सोडरबर्ग रिलेशन, ये दोनों ही हम पहले चैप्टर में इनकी स्टडी करते हैं, इनकी रिलेशन की स्टडी करते हैं। मतलब पहले चैप्टर के ही कंसेप्ट इस न्यूमेरिकल में है। तो यूनिट अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट यूनिट से 28 के हो चुके थे और 14 नंबर ये हो गया, लगभग 42 नंबर हो चुके हैं, जो कि अभी पहली यूनिट ही चल रही। ये मैं पिछले पेपर की बात कर रहा हूं जो रेगुलर पेपर मई में हो चुका, मई 2024 में, समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब जो पहली यूनिट है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट की, वो आप इस पेपर को देख के समझ सकते हैं। अभी आपकी जो भी पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने तो पता भी नहीं होगा सब्जेक्टों का, बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज जाने लगे हैं, तो बहुत सारी पढ़ाई मतलब जो भी है तैयारी करना स्टार्ट भी कर दी होगी। तो इस पेपर को आपने देख लिया होगा, सभी बहुत सारी जगह मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो वार्तालाप करते हैं उससे आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तैयारी करने में मन लगेगा। तो पहली यूनिट का ये भी क्वेश्चन है जो आप सामने देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, ये सेकेंड यूनिट साफ्ट वाली यूनिट है, उससे हो सकता है, कौन से यूनिट से हो सकता है, साफ्ट वाली से। जब भी मैं देखूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं इस बार, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंटों की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि एग्जाम के टाइम ये पेपर में समझाता था तो उस टाइम सॉल्यूशन बनाने का टाइम नहीं रहता था, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके लेटेस्ट वाले कम से कम 2 से 3 पेपर हैं उनकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा सकूं। वो चाहे एबी क्लास एप्लीकेशन में आ सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी मैं सॉल्व करके आपको समझा सकता हूं। तो मैं वो आगे कोशिश करूंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग हम पेपर सिर्फ देखने की कर रहा हूं। पेपर देखेंगे इसके तीनों, फिर इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जिन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए, उनके न्यूमेरिकल सबसे पहले तो जो एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल दिख रहा है तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, जिससे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगा पूरी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, लेकिन आपको यहाँ पर थ्योरी नहीं दिख रही होगी। पुराने पेपर में हमने देखा है कि मैक्सिमम पेपर में जो रेगुलर पेपर लेटेस्ट वाले हुए हैं कोरोना के टाइम को छोड़कर, उसमें कहीं ना कहीं थ्योरी बहुत मिस है। मतलब थ्योरी से आप पास नहीं हो सकते इस सब्जेक्ट में, आपको कहीं ना कहीं 1-2 चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, तभी आप पास हो पाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डायरेक्ट ये यूनिट नंबर 5 से पूछ लिया गया। कौन से, यूनिट नंबर 5 से पूछ लिया गया। कितने नंबर का, लेकिन 14 नंबर का, लेकिन है न्यूमेरिकल थ्योरी की कोई भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। तो हमने देखा ए भी न्यूमेरिकल है, लेकिन यूनिट नंबर 5 से पूछा गया। मतलब फर्स्ट यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए, लेकिन थर्ड से एक क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर का, और 5th से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है, इन चैप्टर से और भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे। अब हम चलते हैं स्प्रिंग वाला चैप्टर, जो शायद थर्ड चैप्टर है। कौन सा है, थर्ड वाली यूनिट है। थर्ड वाली यूनिट में यहाँ थ्योरी थोड़ी सी दे दी, कितने नंबर की, 4 नंबर की। आप देख सकते हैं 4 नंबर की थ्योरी दे दी उसने कंप्रेशन स्प्रिंग के बारे में। एक्सटेंशन स्प्रिंग आर इन कंसिडरेबली लेस देन द कंप्रेशन भाई, मतलब एक कंडीशन के बारे में पूछा गया, थोड़ा बहुत लिखना था इसमें अपने मन से। तो ये 4 नंबर का थ्योरी पूछी गई, लेकिन 10 नंबर का उसने न्यूमेरिकल पूछा, किससे, स्प्रिंग से। तो यूनिट थर्ड से भी 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी इसने ऐड कर दी है, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंटों को ये 4 नंबर की थ्योरी भी काम कर जाती है, क्योंकि अगर 2 नंबर भी मिल जाते पास होने के लिए तो बहुत होते हैं। तो लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें करना ही पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह हम लोग इस पेपर को देख रहे हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन यहां पर मैंने फिर एक बार देख रहा हूं कौन सी यूनिट, 5th यूनिट फिर से उठा ली गई। 5th यूनिट में हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको दिख रहा है, वॉल बेयरिंग पर आधारित, कौन सा, 10 नंबर के आपको दिख रहा है। और 4 नंबर की हमारी डायनेमिक लोड कैपेसिटी ऑफ रोलिंग बेयरिंग के बारे में कुछ शॉर्ट नोट लिखना था, उस पर 4 नंबर की थ्योरी। लेकिन ए यूनिट नंबर से एक तो 14 नंबर का पहले हम देख चुके, 14 नंबर का ये हो गया, मतलब 28 नंबर के क्वेश्चन किस यूनिट से पूछे गए थे, यूनिट नंबर 5th से पूछे गए थे। कौन सी, यूनिट नंबर 5th से पूछे गए, याद रखें। यहां पर मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि ये जो पेपर है आपके लेटेस्ट वाले 2 से 3 पेपर, उनको मैं सॉल्व जरूर करवाऊंगा। इसमें जो भी न्यूमेरिकल देख रहे हैं आपको, ये जहां से भी जैसे भी करूंगा मैं सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, खासकर पेपर में जो दिए गए। वैसे तो मैं पढ़ाता ही हूँ सिस्टम से, आपकी जो भी क्यूबी के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करके मैं एबी क्लास एप्लीकेशन में अपलोड कर देता हूँ, थ्योरी भी अपलोड कर देता हूँ हिंदी इंग्लिश में, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन यूट्यूब पे आपको ये इनका सॉल्यूशन मैं जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, इतना पक्का है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अब यहाँ पर हमने देखा कि 5th यूनिट से कितने नंबर क्वेश्चन हो गए, 28 नंबर के हो गए, और पहली यूनिट से कितने के थे, 42 के थे। तो ये रेशो हमें और भी पेपर में देखना है कि रेशो क्या चलता है, या कौन सी यूनिट ऐसी है जिन 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 यूनिट से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें तो यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी, यूनिट नंबर 4 से पूछ गए, जिसमें हम देख सकते हैं क्लच पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, क्लच पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, और ब्रेक से थ्योरी पूछी गई। ब्रेक से थ्योरी सिर्फ 7 नंबर की जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और न्यूमेरिकल भी यहाँ पर 7 नंबर का है। मतलब टोटल जो हमारी 4th यूनिट है इससे भी 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। हम इतना कह सकते हैं कि टोटल जो 8 क्वेश्चन थे उसमें हम यदि रेशो देखें तो उसमें जो पहली यूनिट थी, कौन सी, पहली यूनिट से 42 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकेंड यूनिट से सिर्फ 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। थर्ड यूनिट से सिर्फ 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। 4th यूनिट से सिर्फ 14 नंबर पूछे गए। लेकिन 5th से कितने के 28 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन ये तो नंबर आप कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा नंबर है, तो नंबर मतलब चॉइस करनी थी। अब इसमें से हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन क्या करने थे। ये तो टोटल 8 क्वेश्चन के नंबर है। कितने के, 8 क्वेश्चन के नंबर है, लेकिन हमें 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे। अब आपको अटेम्प्ट कौन से करने थे, तो आपसे बन रहे होंगे, वही आप अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इन तीनों यूनिट को आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। अगर हम पुराने सभी पेपर देखते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रेशो कंटिन्यू चल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं 5th यूनिट की तैयारी सबसे पहले करवा देंगे। अगर रेशो में परिवर्तन हो रहा है पुराने पेपर में, जिसमें हमें लग रहा है, जैसा मेरा कंसेप्ट लेके चलता हूं मैं हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट का, अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट से हम 70 नंबर का बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं पेपर, तो मैं पहली, दूसरी और थर्ड यूनिट आपको बहुत अच्छे से पहले तैयारी करवा दूंगा, विथ जो पुराने पेपर है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरी दी गई है उसके सॉल्यूशन सहित। तो समझ में आया, वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दें। जिस तरह हम आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उस तरह आप भी हमारी मदद कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। और जो भी वीडियो को लाइक करते हैं वो भी हमारी एक किस्म से हमारी हेल्प है। वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं होता है, कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रेटिंग बढ़ जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।